हेलो मानवा लवर्स। मैं आपको आज एक मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें एक राजा है जो कि अपनी ही रानी को बहुत ज़्यादा हेट करता है और चाहता है कि वो बस मर जाए और उसकी आंखों से गायब हो जाए। और दूसरी तरफ एक रानी जो राजा को बहुत प्यार करती है और चाहती है कि कुछ भी हो जाए पर राजा ठीक रहे। चलिए तो फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये राजा हमेशा इस लड़की से नफरत करता रहेगा यानी कि अपनी रानी को, और क्या वो रानी हमेशा राजा से प्यार करती रहेगी जो उससे इतनी नफरत करता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। नेक्स्ट डे सारी मेड्स बातें कर रही होती हैं कि तुमने सुना कल क्या हुआ। लगता है हिज मैजेस्टी फाइनली मान गए हैं क्योंकि ड्यूक उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे। यही सारी बातें हो रही होती है और ये भी बातें कर रही होती हैं कि अब जो रोडन के साइड थे यानी कि कॉन्क्यूबिन को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो क्वीन को सपोर्ट कर रहे हैं शायद। और इसलिए हमें मार्कस दिखाया जाता है, मार्कस रोडन जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और अपना सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं। और वो बता रहा होता है कि हिज मैजेस्टी इवन जो छोटे छोटे नॉवल हैं उन लोगों ने तक ड्यूक से हाथ मिला लिया है, लेकिन एम्परर बहुत ज़्यादा काम लग रहे होते हैं और वो और भी ज़्यादा बता रहे होते हैं कि अब उनका बिजनेस भी ख़राब हो रहा है क्योंकि कोई भी उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। एम्परर बोलते हैं कि शायद ड्यूक ने ये सारे रूमर्स फैला दिए होंगे। मार्कस बोलने लग जाता है चिंता की आवाज़ में कि योर मैजेस्टी, आपने तो बोला था कि आप सिर्फ हर मैजेस्टी को यूज़ करोगे यानी कि क्वीन को, लेकिन आप तो ये सब कर रहे हो। तभी कियाना बोलती है पापा चुप हो जाओ, वो लोग वैसे भी अपनी साइड बदल ही लेते। मार्कस बोलते हैं लेकिन अब तुम डेंजरस में आ जाओगी क्योंकि कॉन्क्यूबिन का लो बैन है। तभी एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि धीरे बात करो, यहाँ पे बहुत लोग सुन रहे हैं। और मार्कस डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। मार्कस लेकिन फिर भी बताने लग जाते हैं कि अब मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और कोई भी मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। ड्यूक और मेरी लड़ाई में हमारा वॉर तो वैसे भी हो ही गई, ऐसा एम्परर बोलते हैं। बस वो रीज़न ढूंढ रहे हैं और मैं भी कि कब ये वॉर छिड़ सकती है और जिसकी वजह से ये हो सकता है वो सिर्फ क्वीन है, अभी के लिए तो कम से कम। मार्कस बोलता है आप श्योर हैं कि क्वीन आपके लिए बेनिफिट में होंगी। एम्पर बहुत ज़्यादा काम वाइज में बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसे ज़रूर पूरा कर दूंगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और किंग ये भी बोलते हैं कि ड्यूक ने अभी तक कंक्यूबिन को हार्म नहीं किया है, तो नॉवेल्स को अपने कंट्रोल में रखो। जबकि एम्पर को पता नहीं है कि वो क्वीन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें एम्पर कियाना को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे होते हैं और कियाना बोल रही होती है कि मेरे फादर का बिजनेस अभी ख़राब हो चुका है और नॉवेल ने भी अपनी साइड बदल ली है, इसलिए मेरे फादर ऐसा बिहेव कर रहे हैं। एम्पर बोलता है हाँ, हाउस रोडन चार्ज है जितनी भी खेती है उनका ट्रांसपोर्ट करने में यानी कि उन्हें बेचने में। और हमें बताया जाता है कि 5 लीडर हैं क्रॉसन के एम्पायर में। उनमें से एक है डेलुआ, दूसरा है क्रॉसन, तीसरा है अनसन, चौथा है रॉडन एंड पांचवा है दुनिया। और बताया जाता है कि एंसन इतनी पावरफुल नहीं है बट वो ड्यूक के साइड आने से पावरफुल हो गई है। और दूसरी ओर क्रोशन यानी कि जो कि राजा की फैमिली है वो, और रॉडन कियाना की फैमिली ने भी हाथ मिला लिया है। और जिसने किसी से हाथ नहीं मिलाया वो हमें नहीं बताया जाता। तो आगे और चीज़ें जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आगे बहुत फ़न होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। एम्परर बोलता है कि जितने नॉवेल्स ने अभी हाथ नहीं मिलाए जिन लोगों से, वो बाद में ड्यूक के साथ मिल सकते हैं। कियाना बोल रही होती है कि जो कमांडर ऑफिसर्स हैं वो भी न्यूट्रल हैं और उधर की जो आर्मी है वो उनको नहीं अभी किसी की साइड लेने पे मजबूर कर सकती। और वो लोग ऐसे ही काम की बातें कर रहे होते हैं। कियाना जब बोलती है कि रीजनेबल पर्सन है तो ड्यूक को कुछ याद आता है, सॉरी एम्परर को। और दिखाया जाता है जो छोटा कार्लोए है वो किसी के पास आया होता है और वो जिस पर्सन के पास आया होता है वो बोलता है कि तुम्हें ड्यूक ने किडनैप किया था और तुम पूरे डार्क जंगल से, जो मैजिक वाला जंगल है, वहाँ से यहाँ तक आए हो मरख्या टेरिटरी में। तो ड्यूक, वो जो एम्परर होता है छोटा, वो बोलता है कि हाँ इसलिए मुझे कैपिटल में ले चलो। तो वो पर्सन बोलता है कि उससे तो मुझे यही उम्मीद थी ड्यूक से, लेकिन तुम जिसने उसकी बात पे यकीन कर लिया और उसकी स्कीम में उनके चालों में फंस गए, मैं तुम्हें कैसे यकीन करूं तुम पे। ये सुन के जो छोटा काटवा है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। और हमें बताया जाता है ये एक वुमेन है जिसका नाम है लुइसा रूटन और ये कमांडर ऑफिसर है मार्का की।
जो कि इनका देश नहीं है, कोई इनका पड़ोसी देश है शायद। लेकिन उसके बाद वो अपने घुटनों पे बैठ जाती है और बोलती है कि आपने अच्छा किया प्रिंस यहाँ पे आके, और मैं आपको सेफली पहुँचा दूँगी आपके पैलेस में। और ये याद कर कर एम्परर मुस्कुराने लगते हैं। तभी कियाना बोलते हैं कि तो फिर डचेस जूनियर का क्या, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? मेरे फादर ने बोला है कि अगर हम उन्हें बुलाएंगे तो हमारी हेल्प होगी, पर 10 सालों से उन्हें किसी ने देखा नहीं। कोई कहता है कि वो अपना कंट्रोल खो चुकी, पर कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कोई न्यूज़ इसलिए नहीं है क्या क्योंकि शायद वो मर चुकी हैं। एम्परर उठने लगता है और बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा, तुम अपनी क्वीन पे फोकस करना, उनका ध्यान देना, उस पर नज़र रखना और अपनी कंक्यूबिन की ड्यूटी निभाना। तभी कियाना बोलती है योर मैजेस्टी, हमने जिन लोगों को भी सर्च करने के लिए भेजा था उस फॉरेस्ट में कोई भी ज़िंदा नहीं आया। तो एम्परर बोलता है ठीक है, फिर वो ब्रोच ढूंढो, जो कि आपने अगर कोई पार्ट नहीं देखे हैं इससे पहले के तो जाके देख लीजिए, उसमें है कि वो ब्रोच कितना इम्पोर्टेंट है एक एम्परर के लिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अभी आगे और भी अच्छे ट्विस्ट हैं। और एम्परर बताता है कि ड्यूक को अभी तक वो जो ब्रोच है वो नहीं मिला, और उसके ऊपर एक स्पेल यानी कि एक जादू है जो कि इम्पीरियल फैमिली ने डाला हुआ है, इसलिए कोई उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जैसा हमें दिखाया जा रहा है वो ब्रोच ऐसे दिखता है। कियाना बोलती है लेकिन हमने सारी जगह तो ढूंढा नहीं है डेलवा टेरिटरी में, तो हम इतना श्योर नहीं हो सकते। एम्परर चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर कियाना पूछती है कि हर मैजेस्टी कैसी है, यानी कि वो क्वीन को रेफ़र कर रही है ऐसे। तभी एम्परर अपने आप को हक करता है और वो उधर मुंह करके बोल रहा होता है कि वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती, और उसके चेहरे से पता चल रहा होता है कि उसे ये सुन के बुरा लगा है। कियाना हैरान होती है और मन में सोचती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट में थे, अब अचानक से क्या हो गया, ऐसी बातें कर रहे हो। कियाना बोलती है कि वो आपको पसंद करती हैं लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं कर सकती, ये सब आपकी गलती है क्योंकि आप उनको टाइम ही नहीं देते। आपको उनके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको एटलीस्ट उनसे 3 टाइम तो मिलना ही चाहिए वीक में, और ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप रात में भी जाएंगे। एम्परर बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो झुक के बोलती है ऑफ कोर्स। तभी क्या ना शर्मा के बोलने लगती है कि रात में ही तो हमें अपनी सारी फीलिंग्स समझ आती है। एम्परर बोलता है बस बहुत हुआ, जाओ यहाँ से, और वो जाने लगती है। गाइस पर्सनली मुझे कियाना बहुत पसंद है क्योंकि बाकी जो मनवाज में अदर सेकंड लीड या साइड रोल होती हैं वो ऐसी नहीं होती, बट कियाना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी गॉर्डन एम्परर को आके बताता है कि ड्यूक डेलुआ एम्परर से मिलना चाहते हैं। एम्परर उनसे मिलने पहुंचते हैं और अपने रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं ड्यूक डेलुआ उधर होते हैं, और वो झुकते भी नहीं है, बस ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ योर मैजेस्टी। जो प्रॉपर ग्रीटिंग होती है आपने और मनवास देखे होंगे तो उसमें पता चलता है कैसी होती है, एम्परर को कैसे करते हैं। और इन्होंने बिल्कुल भी एथिक्स को फॉलो नहीं किया। एम्परर भी बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और वो एम्परर से ऐसी बातें करने लग जाता है बकवास सी, जो बिल्कुल काम की नहीं होती। इसलिए एम्परर को गुस्सा आता है और वो मन में सोचते हैं कि इनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि इन्हें कियाना से छुटकारा पाने का कोई तरीका तो ढूंढ लिया है। तभी एम्परर बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ड्यूक बोलते हैं हाँ बोलिए। एम्परर बोलते हैं बस तुम मर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए जो नर्क के दरवाजे हैं वो जल्दी से खुल जाएं। और यहाँ पे उनके फेस से पता चल रहा है कि जो भी वो वर्ड कह रहे हैं वो मीन करते हैं, मतलब सच में चाहते हैं कि ऐसा हो। ड्यूक भी बोलते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स को अच्छे से, और झुक के बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कि योर मैजेस्टी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जिए, और गुस्से से एम्परर को देखने लग जाता है। एम्परर भी ड्यूक को गुस्से से देखता है, दोनों डरावने लग रहे हैं। और एम्परर याद करते हैं उनकी स्माइल को देख के और कहते हैं कि इनकी स्माइल अच्छी नहीं है। जब मैं छोटा था तो ड्यूक मेरी तरफ हंसते थे और मुझे लगता था वो मुझे पसंद करते हैं, और मुझे ये भी लगता था कि वो मेरे ग्रैंडफादर की तरह। पर मुझे अब अच्छे से पता है कि ड्यूक की स्माइल का मतलब क्या है। उनने इस स्माइल के पीछे अपना असली चेहरा छुपा रखा है। ड्यूक पहले एम्परर से यहाँ वहाँ की थोड़ी बातें करते हैं, फिर बोलते हैं कि योर मैजेस्टी, जब आप मेरी बेटी के साथ यानी कि क्वीन के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हैं तो अब आपको रॉयल चैम्बर्स में जाना चाहिए जो आपके ऑफिस के पास है। जितना जल्दी होगा उतना ही सही रहे होगा। एम्परर मन में बोलते हैं कि ये रॉयल चैम्बर की बात कर रहा है जहाँ
एम्परर की जो मदर है वो मरी थी, और वो भी एक दुनिया थी, और वो अपने बच्चे के साथ मरी थी जो उनके पेट में था। और भी वो थोड़ी बातें करते हैं जिसमें वो एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उसको स्किप करके आगे बताती हूँ कि फिर ड्यूक जाने लग जाते हैं और एम्परर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, पर क्वीन तो है, जो तुम्हारे हाथों में है उसे वैल्यू करो, इसे भूलना मत, ऐसा एम्परर बोलते हैं। पर मुझे तो लगता है ये पागल ओल्ड मैन पागल हो चुका है, क्योंकि ये हंसे जा रहा होता है बिना बात पे। देखो यहाँ पे भी हंस रहा है, हंसे जा रहा है। और इसका रीज़न शायद ये भी है क्योंकि ये अपनी बेटी को तो बिल्कुल अच्छे से रखता ही नहीं है, बल्कि उसे बहुत टॉर्चर करता है। और ये आपको और हमें सबको पता है। अगर जिसे ना पता हो वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, उन पार्ट्स में है सारी डिटेल। जाने से पहले वो एम्परर की मरे हुए मॉम डैड के बारे में बात कर देता है और बताता है कि वो दोनों ने आपको वैल्यू नहीं करा, बल्कि किसी और चीज़ को वैल्यू करा। ऐसे एम्परर के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश की। और एम्परर ये सुन के थोड़े शॉक हो जाते हैं। एम्परर बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें क्वीन की कोई फ़िक्र नहीं है, बहुत गुस्से में। ड्यूक बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, पर सिचुएशन का हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों, ये कभी भी अपनी बेटी को धोखा दे ही सकता है, वो तो दे ही सकता है। और ये ओल्ड मैन जाने से पहले बोलता है कि आपको पता है कि आपके मम्मी पापा जो प्रीवियस क्वीन और किंग थे वो आप पे इतने ज़्यादा हार्श क्यों थे, ताकि आप अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि आप अपने ग्रैंडफादर की तरह दिखते हो, सबसे ज़्यादा उन्हें रिसेंबल करते हो। और गाइस, इनसे इसके ग्रैंडफादर की भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी वो भी। इस कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसलिए मैं इसको मास्टरपीस समझती हूँ। तो बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और स्टोरी ऐसी है कि जो उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जो अपना पूरा देश है उसको ख़राब कर दिया था, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। वो प्यार में बहुत ज़्यादा अंधे थे। और जो एम्परर के मम्मी पापा हैं, जो अभी करंट एम्परर कार्लो के मम्मी पापा हैं, वो बचपन में डरते थे कि वो जो एम्परर है वो भी इनके ग्रैंडफादर की तरह ना हो जाए। एम्परर उन्हें आंखें दिखाता है और मन में सोचता है कि इसी ने तो बोला था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और अब ऐसे रिएक्ट कर रहा है। मैं लिटरली थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ ये कब जाएगा ओल्ड मैन, पर ये जा ही नहीं रहा। तो फिर फाइनली एम्परर ने मेरे मन की और आपके मन की बात छीन ली मुँह से हमारे, और बोलता है कि इन सारी नॉनसेंस बातों का मतलब क्या था, पॉइंट पे क्यों नहीं आया है तब से। तो जाते जाते वो सिर्फ इतना बोलता है, जो मेरी बेटी है उसके रगों में मेरा ही खून है, और ये फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा, भले ही आप उस बच्चे से कुछ भी मान। तो वो हमेशा यहीं नहीं रहने वाली, या फिर वो कहना चाहते हैं कि लॉयल नहीं रहने वाली, आपके लिए ऐसा शक घोल सा रहे हैं। और जाने से पहले बस ये बोलते हैं कि तुम उससे प्यार कर सकते हो, लेकिन हम सबको पता है कि वो क्या बोलना चाहता है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर चाहता होता तो ये बात याद ही नहीं दिलाता कि वो उसी की बच्ची है। और जाते वक्त बोलता है कि ये अच्छा नहीं होगा ना आपके लिए, अगर मेरी बेटी मेरी तरह बन जाएगी। और एक वियर्ड सी घटिया सी स्माइल देके जाने लगता है। अरे बाप रे, अभी भी नहीं गया। इतने में एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि गॉर्डन रॉयल चैम्बर को क्लीन करवा दो। और उसके फेस से पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जो ड्यूक है ना, उनने इतना ज़्यादा उसे इस पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया है कि अब वो उस रूम में भी रहने के लिए तैयार है जहाँ पे उसकी मदर की डेथ हुई थी। और वो ये भी बोलते हैं कि इतने अच्छे से साफ़ करना कि पता भी ना लगे कि वहाँ पर कोई मरा था। दूसरी ओर हमें क्वीन दिखाई जाती है, जहाँ पे ड्यूक उससे मिलने आए होते हैं और कुछ नहीं कह रहे होते, बस चुपचाप क्वीन को देखे जा रहे होते हैं। तो क्वीन मन में सोच रही है कि ये मुझे क्यों देख रहा है, और मैं मन में सोच रही हूँ ये क्रीपी ओल्ड मैन इसे क्यों देख रहा है। थोड़ी देर बाद अब्जॉर्व करने का था, ये अब्जॉर्व कर रहा था और कहता है क्वीन से कि मुझे पूरा यकीन है जो कि एम्परर है उनने तुम्हें बिल्कुल नहीं छुआ, मतलब एक फिंगर से भी नहीं छुआ। उसने कुछ कहा फिर? क्वीन बोलती है उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वो मुझे हेट ना करने का ट्राई करेंगे। फिर एम्परर बोलता है कि ये पागल हो चुका है, अब ऐसे कर रहा है, सॉरी ये ड्यूक है, सॉरी सॉरी भाई। और बोलता है कि तुम टाइम आएगा तो तुम भी अपनी मदर को देख लेना। आप ये सुन के जो क्वीन है वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है सच में, रियली? उसकी जो वर्ड है लड़खड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं मिली। ड्यूक बोलता है कि अगर वो तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएगी तो उसे भी शक हो जाएगा, लेकिन वो कैपिटल में नहीं आ सकती उसकी हेल्थ की वजह से, तो तुम्हें डेलुआ टेरिटरी आना होगा।
क्वीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बोलती है हाँ हाँ मैं चलिए ज़रूर जाऊँगी। लेकिन इतने में ये क्रीपी ओल्ड मैन बोल देता है बट क्या जो किंग है वो तुम्हें जाने देंगे? और ये सुन के जो क्वीन का फेस है वो पूरा उतर जाता है और उसे भी लगता है कि हाँ शायद वो नहीं जाने देंगे। और ये शायद सिर्फ इस ओल्ड मैन की चाल है उसे खुश करके निराश करने की। क्वीन बोलती है कि अगर आप बोल दोगे तो वो मुझे जाने देंगे। ड्यूक बोलता है कि अब तुम क्वीन हो, कोई बच्ची नहीं, और डेलुआ इतनी पास भी नहीं है, वो बहुत दूर है, इसलिए तुम्हारे लिए डेंजरस होगा। तो क्वीन बोलती है कि मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं है, यानी कि इसके पेट में, और एम्परर के पास उसकी कंक्यूबिन है, तो मैं जा सकती हूँ। जो ड्यूक होता है वो कहता है कि तुम क्या करोगी, तुम क्या बहाना मारोगी, जो तुम्हारी मदर है वो मेरी वाइफ होनी चाहिए, पर मेरी वाइफ तो मर चुकी है। क्या तुम किंग को ये बोलोगी कि तुम अपनी मरी हुई माँ को देखने जा रही हो? मैं बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मैन क्रीपी और बदतमीज़ है, जानबूझ के कर रहा है ये। क्वीन बहुत ज़्यादा एंशियस होके वो बोलती है कि आप क्या चाहते हैं मैं उनसे नाम ही लूँ? ड्यूक मुँह बना के बोलता है मैंने सिर्फ इतना बोला है कि तुम एम्परर से परमिशन लो, और बोलता है कि किंग रॉयल चैम्बर में जल्दी आएगा, और जाते वक्त बोलता है कि ऐसा लगता है कि किंग तुम्हें क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाओ और उसका एडवांटेज लो, एटलीस्ट तुम ये तो कर ही सकती हो। और जाने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमारी क्वीन बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो हमेशा की तरह सिर्फ हाँ ही बोल के रह जाती है। और दूसरी तरफ जो सारी मेड होती हैं वो फ्लावर्स लेके खड़ी होती है और मेरीन बताती है कि किंग है उन्होंने आज फिर से बहुत सारे फ्लावर्स भेजे हैं, आपको पसंद आए ये? लेकिन क्वीन कुछ नहीं बोलती और हमें दिखाया जाता है आसपास कि वो बहुत दिनों से बहुत सारे फ्लावर भेज रहा है और पूरा का पूरा जो रूम है क्वीन का वो फ्लावर से ही भरा है। ऐसा लग रहा है कि वो गार्डन में है। जब मेरिन देखते कि क्वीन कुछ नहीं कह रही तो वो बोलती है शायद एम्परर चाहते हैं कि आपको वो इम्प्रेस करें क्योंकि आप जल्दी रॉयल चैम्बर्स में साथ रहने वाले हैं। क्वीन बोल देती है कहीं पे भी रख दो इन्हें, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई तुम्हें इतने टाइम से ऐसे ट्रीट करे अचानक से चेंज हो जाए तो मुझे तो ये पसंद नहीं आएगा, आपका पता नहीं। और मेरीन बोलती है कि वाओ इन्होंने वो फ्लावर्स भेजे हैं जो मैजिक से उगे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू दे रहे हैं और बड़े हैं। और जो क्वीन आती है वो नोटिस कर लेती है और मन में सोचती है कि उसे तो बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है जो मैजिक से उगे हुए फ्लावर होते हैं, ज़रूर ने किसी को बोला होगा कि वो ख़रीदते हैं और उन्हीं ने इधर भेजे हैं, यानी कि नो फिट गाइस, कुछ एफर्ट लगाए ही नहीं है। आप भी अपना इसमें ओपिनियन शेयर कर सकते हो। क्वीन मन में सोचती है कि अगर वो इतना भी नहीं कर सकते तो मैं क्या हूँ, मैं खुश हूँ या रोऊँ, इसकी खुशी मनाऊँ क्या जो उन्होंने इतना सा भी एफर्ट्स नहीं लगाया मेरे लिए। क्वीन बोलती है कि एम्परर को बोल दो कि मुझे फ्लावर पसंद आए पर उन्हें और भेजने की ज़रूरत नहीं है, और मन में सोचती है कि उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया फिर भी वो मुझे यूज़ करना चाहते हैं। और वो उसके फेस से पता चल रहा है क्वीन के कि वो कितनी ज़्यादा सैड है। और ट्रूली गाइस मुझे क्वीन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये एम्परर को इतना पसंद करती है, इसी वजह से ड्यूक डेलुआ ने उसे पूरे बचपन टॉर्चर किया और अभी भी हॉस्टेज बना के उसकी मॉम को रखा है, और यहाँ पे एम्परर उसको अच्छे से नहीं रख रहे। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है।